एक बात जानना चाहिए कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है लड़ाइयां पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, लेकिन मादा नहीं है, जिगर नहीं है, सामना करने का ताकत नहीं है, नैतिक बल नहीं है भाजपा की। और वह व्यक्ति जो सुपारी ले रखा है कि इंडिया के घटक दलों को हम परेशान करेंगे, तबाह करेंगे, हमको इतना दिन का मौका दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के दुरुपयोग कर करके रीजनल पार्टियां जो अपने राज्यों में मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करने की ताकत और मादा रखता है, कभी पनपने न देने का जो प्रतिज्ञा ले रखा है, प्रतिबद्ध है इस बातों को लेकर के। भाजपा जानती है हकीकत को, तो एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। इसलिए मैंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीका से लड़ाई लड़ने की ताकत भाजपाइयों में नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्म है। जहां एक तरफ इंडिया बनाम एनडीए की बात हो रही है, वहीं एनडीए के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी एक मंच पर आए हैं और जल्द ही तमाम जो एनडीए अलायंस बना है वो बिखर जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्ट हैं, एक मंच पर तमाम भ्रष्टाचारी आए हैं और जल्द ही बिखर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती है देश के अंदर में। जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर पूरी तरह से विफल है। महंगाई, बेरोजगारी जिसको ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अनैतिक रास्ता ढूंढती है, मिसयूज करती है एजेंसियों का। अब जरा सोचिए कि पूरे देश के जनमानस में, खास करके हिंदी पट्टी के इलाकों में, गांव और कस्बों में चर्चा है कि जब स्वयं उच्चतम न्यायालय ने ईडी प्रमुख मिश्रा के मनोनयन को इनलीगल और असंवैधानिक कहा। समझिए बात, इनलीगल और असंवैधानिक कहा। फिर क्या आन पड़ी कि वह इनलीगल और असंवैधानिक संवैधानिकता में बदल गया, लीगलिटी में बदल गया। बात को गौर फरमाने की जरूरत है। हम ये सवाल छोड़ देते हैं उन पर, संस्थाओं पर जो स्वयं ये निर्णय दिए हैं, और जनमानस में क्या तैर रहा है बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बात जानना चाहिए कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है लड़ाइयां पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, लेकिन मादा नहीं है, जिगर नहीं है, सामना करने का ताकत नहीं है, नैतिक बल नहीं है भाजपाइयों में। बीजेपी तो जिगर की बात कर रही है, वो कह रही है कि कार्रवाई हो रहा है, सच उजागर हो रहा है, चेहरे बेनकाब हो रहे। तो आप लोग बेनकाब चेहरे तो उनके हो रहे हैं जब उच्चतम न्यायालय स्वयं ही कहती है कि आपके पास और कोई कंपिटेंट नहीं है, ये तो इनलीगल है, असंवैधानिक है। जब नेशनल प्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंटेशन के सवाल पर किसी को लाते हैं, ये दलील देते हैं, और वह व्यक्ति जो सुपारी ले रखा है कि इंडिया के घटक दलों को हम परेशान करेंगे, तबाह करेंगे, हमको इतना दिन का मौका दे दीजिए। एक गांव में एक फिल्म में कहावत है, सुपारी। तो सुपारी ले लिया। अब जरा कल्पना करिए कि इनलीगल, जब जिस चीज के लिए आपने उनको नामित किया सर्टेन टाइम के लिए, तो उससे अलग कोई निर्णय अगर होता है तो इनलीगल, असंवैधानिक होगा। चूंकि नियुक्ति ही है असंवैधानिक और इनलीगल है, तो उसके द्वारा किए गए कोई भी एक्शन इनलीगल और असंवैधानिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो निर्णय आया उसकी बात मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के दुरुपयोग कर करके रीजनल पार्टियां जो अपने राज्यों में मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करने की ताकत और मादा रखता है, कभी पनपने न देने का जो प्रतिज्ञा ले रखा है, प्रतिबद्ध है इस बातों को लेकर के। भाजपा जानती है हकीकत को, तो एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी।
कभी ममता जी के यहाँ चल जाएगी, कभी चल जाएगी इधर झारखंड में, कभी चलाएगी बिहार में, कभी चल जाएगी यूपी में, कभी चल जाएगी बंगाल में, कभी चल जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को तो खैर गले में पहन लिया आप। तो सवाल ये उठता है कि इन तरीकों से लड़ाई होगी या लोकतांत्रिक तरीकों से। इसलिए मैंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीका से लड़ाई लड़ने की ताकत भाजपाइयों में नहीं है। पर यह बिहार है, याद रखिए, एक एक चीजों को बाखूबी, हर एक्शन को बिहारी बड़ी तन्मयता के साथ बिंदुवार तरीके से देखती है। और ये सभी जो जनमानस में स्थापित हो गया है, इनलीगल और असंवैधानिक नियुक्ति, असंवैधानिक आचरण, इस सब बात धीरे धीरे अब तो उनके लिए गंभीर विषय है जिन संस्थानों ने अक्षुण्ण रखने के लिए गरिमा को प्रतिबद्ध हैं, और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी कोई सवाल खड़ा अगर होने लगे तो बात तो अलग हो जाएगी। पूरे दिल्ली में चर्चा है भाई कि सुपारी लिया गया है, कि हम इतना दिन का टाइम दीजिए। किसने लिया? भगवान जाने इस तरह की राजनीति में अरे सबको पता है किसने सुपारी ली है, किनका विस्तार हुआ सेवा, किनका इनलीगल लोग डरने वाले। अच्छा एक बात बताइए, डर उनको लगता है ना, डरते वो हैं, डरेंगे वही लोग जो अनैतिक काम देश में कर रहे हैं। जो दिल्ली में चर्चा है तो खुल के बोलिए ना, किसने किसको दिया सुपारी और किसने लिया? अब तो बड़े साहब को, छोटे साहब को खुश करने के लिए जो उन्होंने सुपारी उनसे ली है, खुश करने का जो वचन दिया है, वो सब चीज़ों पर बिहार ही नहीं उत्तर भारत के लोग बड़े तन्मयता के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब जहाँ जाइएगा, जहाँ किसी को तबाह करिएगा, तंग करिएगा, अपने गिरबान में झांको। एक बात याद रखना, उंगलियां जब उठेगी तो आपके तरफ पीछे भी उड़ती है उंगलियां। ऐसे नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम कभी असंवैधानिक, इनलीगल, अनैतिक कोई भी एक्शन नहीं करना चाहिए जिसके बाद पुष्ट दर पुष्ट आदमी उसके दंश से तबाह होता रहे। आपने सुना शक्ति सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और सुपारी भी दे दिया गया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।